हेलो एवरीवन। आज मैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के अगले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, बायएक्सियल इसेंट्रिसिटी इन कॉलम। पिछले क्लास में यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी पे बात कर चुका हूँ। आप वहाँ पे मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी है क्या। फिर भी यहाँ पे मैं हल्का सा बात करूँगा। अब वन बाय वन दोनों को हम लोग समझते हैं फिगर से कि यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी क्या है। कि जब देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि लोड जो लग रहा है वो वाई एक्सिस पे लोड लग रहा है, तो दिख रहा है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लग रहा है और ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस ई वाई है। क्लियर? तो मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, बट वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस जीरो है। क्यों? क्योंकि उसी एक्सिस पे लोड लग रहा है। तो यहाँ पे एक ही एक्सिस के कारण जो है बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए आपका बायएक्सियल इसेंट्रिसिटी के केस में ये ना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब ना ये एक्स एक्सिस के ऊपर लोड लग रहा है, ना वाई एक्सिस के ऊपर लोड लग रहा है। ये लग रहा है इसके अलावा बीच में कहीं भी। क्लियर? ये दिखाया गया है डायग्राम में कि यहाँ पे इस पॉइंट पे पी लोड लग रहा है रेड कलर से। अब इस ये लोड जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? ई वाई डिस्टेंस पे है। देख लीजिए यहाँ ई वाई। और ये लोड ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? तो ई वाई सॉरी ई एक्स पे है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ पे दो एसेंट्रिक डिस्टेंस है, तो दो बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप करेगा। क्लियर? अब इसी को हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये 2D फिगर से 2D फिगर आपके सामने बनाया गया, ये एलिवेशन है, ये प्लान है। क्लियर? अब इसको देखिए यहाँ पे समझिए आप प्लान में कि यही लोड जो यहाँ दिख रहा है आपको, यही लोड यहाँ पे एक छोटे से सर्किल से दिखाया गया P। इसका जो सेंट्रल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो ई वाई है और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल डिस्टेंस है ई एक्स है। अब इसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं इसका कि बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे वहां पे एक ही एक्सिस था तो हम लोग वाई मान लिए थे यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी के केस में। बट यहाँ पे हमारा दो इसेंट्रिसिटी डेवलप कर रहा है बायएक्सियल के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस जो है जो एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहेगा, जिस भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहेगा उतना ही सेंट्रिक डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे वाई मैक्स या एक्स मैक्स। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स डिस्टेंस लेंगे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वाई लेंगे। क्लियर? अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम पे भी इस बात करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट हमारा जो होगा वो अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा। तो आप इस फिगर से देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट होता है ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है? तो P इंटू ई वाई ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा तो P इंटू ई एक्स। ये देखिए वाई एक्सिस ये है, डिस्टेंस ई एक्स ये है तो P इंटू ई एक्स, और एक्स एक्सिस ये है ये वाला और इसका सेंट्रल डिस्टेंस ई वाई है तो P इंटू ई वाई। क्लियर? दोनों निकल गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? ये D है और ये D है। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जब उसका विड्थ B हो और डेप्थ D हो, उस केस में क्या होता है B dq/12। और इसी केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये हो जाएगा उलट जाएगा dbq/12। क्लियर? अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस तो हर केस में सेम ही होगा डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस भी देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा d इज इक्वल टू क्या होगा तो P बाई A, लोड जो लग रहा है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू D। क्लियर? बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ दो डेवलप करेगा क्योंकि दो बेंडिंग मोमेंट डेवलप कर रहा है। बेंडिंग स्ट्रेस अलग अलग दो डेवलप करेगा। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं पहला सिग्मा बी एक्स। सिग्मा बी को बेंडिंग स्ट्रेस से डिनोट करते हैं और एक्स के लिए निकाल रहा है, एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहा है तो सिग्मा बी एक्स। तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या आ जाएगा m/i
इंटू ये इसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर। अब सिग्मा बी वाई लिखेंगे तो यहाँ सॉरी यहाँ आई एक्स लिख लेते हैं या एम एक्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई और इंटू एक्स। क्लियर। क्योंकि ये हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो y एक्सिस हमारा ये है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये वाला होगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ये दोनों हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमें हर एक पॉइंट पे इस रेक्टेंगल का पॉइंट, इसको ए दे देते हैं नाम, इसका बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, और हमें हमको हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है। पिछले यूनिएक्सियल इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या था कि मैक्सिमम स्ट्रेस निकालते थे और मिनिमम स्ट्रेस निकालते थे। यहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा, लेकिन हम जब चारों कैलकुलेट करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वन बाय वन। आइए, तो ए के लिए निकालते हैं सिग्मा ए, स्ट्रेस एट पॉइंट ए निकालना है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा पी बाई ए। अब यहां पे हमारा ये वाला स्ट्रेस होगा बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं एम एक्स डिवाइडेड बाय आई एक्स इंटू वाई। फिर ये वाला स्ट्रेस होगा एम वाई डिवाइडेड बाय आई वाई इंटू एक्स। लेकिन देखिए यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ये कैसे पता चलेगा? तो हम एक डायग्राम से समझते हैं। पहले हम हर एक पॉइंट का स्ट्रेस लिख लेते हैं माइनस प्लस साइन के अलावा। सिग्मा बी के लिए भी पी बाई ए एम एक्स डिवाइडेड बाय आई एक्स इंटू वाई, एम वाई डिवाइडेड बाय आई वाई इंटू एक्स। सिग्मा सी पी ए एम एक्स डिवाइडेड बाय आई एक्स इंटू वाई, एम वाई डिवाइडेड बाय आई वाई इंटू एक्स। और सिग्मा डी के लिए जो हमारा पॉइंट डी है कैपिटल डी, ये हो जाएगा पी बाई ए एम एक्स डिवाइडेड बाय आई एक्स इंटू वाई, एम वाई डिवाइडेड बाय आई वाई इंटू एक्स। चारों के केस में हम सेम ही चीज लिख रहे हैं, प्लस माइनस नहीं लिखा है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि कौन से एक्सिस के अबाउट प्लस होगा, कौन से एक्सिस के अबाउट माइनस होगा। तो एक पेपर का कटिंग मैं लिया हूँ, इस पेपर के कटिंग में आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल वाला ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो ये लोड है ये दिख रहा है, ये लोड है, जो छोटा सा सर्किल दिखा है पी लोड है, ये डिस्टेंस ई वाई है और ये डिस्टेंस ई एक्स है। अब आप देखिए कि लोड लग रहा है इस कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर का नाम है ए, एक मिनट, इस कॉर्नर का नाम है ए बी सी और डी, ठीक है। तो लोड आपका लग रहा है इस कॉर्नर पे, इस क्वाड्रेंट में। जब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आपको पहले पता था कि कॉलम के केस में जो कंप्रेशन आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते थे और टेंशन जो आ रहा है नेगेटिव लेते थे। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन आएगा वो पॉजिटिव लेंगे जिस भी एक्सिस के अबाउट, और जो टेंशन में आएगा वो नेगेटिव लेंगे। अब देख लीजिए आप, हम पहले एक्स एक्सिस के अबाउट चेक करते हैं। लोड यहाँ लगा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एक्स एक्सिस के अबाउट कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक पॉइंट के लिए अगर हम ए के लिए देख रहे हैं तो देख लीजिए आप, यहाँ इसी कॉर्नर पे देखना है, एक पॉइंट पे कॉर्नर पे देखना है और उसी क्वाड्रेंट में लोड भी लग रहा है तो कंप्रेशन होगा। तो इसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस ले लेंगे। क्लियर। अब देखिए वाई एक्सिस के अबाउट भी लोड यही लग रहा है, उसी पॉइंट पे हमको स्ट्रेस देखना है तो इसके इस एक्सिस के अबाउट भी प्लस ही होगा क्योंकि कंप्रेशन लग रहा है। क्लियर। अब बी पॉइंट पे देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है, यहाँ हम लोड लगा रहे हैं तो जब इस पे लोड लगा रहे हैं तो इस तरह से ये कंप्रेशन हो रहा है।
और इसमें टेंशन हो रहा है नीचे वाले में, एक्स एक्सिस के पूरे नीचे वाले में, ऊपर में पूरा कंप्रेशन हो रहा है। तो बी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए वाई एक्सिस के अबाउट बी पॉइंट पे, अब वाई एक्सिस ये है, जब हम इस पर लोड लगा रहे हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, देखिए जब इस पर लोड लगाए तो ये कंप्रेशन पूरा पार्ट हो रहा है, बट ये वाला पार्ट टेंशन में है, यानी बी पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। अब आगे देखिए सी पॉइंट पे लोड यहाँ लग रहा है, देखना हमें सी पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। तो सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे, लोड ये जब लग रहा है तो ये कंप्रेशन में जा रहा है, ये टेंशन में, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये भी नेगेटिव होगा। और वाई एक्सिस के अबाउट देख लीजिए, ये दोनों कंप्रेशन में आएगा, ये टेंशन में, तो ये दोनों नेगेटिव होगा। और डी पॉइंट पे देख लीजिए, एक्स एक्सिस के अबाउट डी पॉइंट पे क्या होगा, ये लोड यहाँ लग रहा है, ये टेंशन में आ जा रहा है, लोड यहाँ लग रहा है, ये कंप्रेशन में, ये टेंशन में आ जा रहा है, ये नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस के अबाउट ये दोनों कंप्रेशन में है क्योंकि लोड यहाँ लग रहा है, देख लीजिए, तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। बस इसी तरह से हमको निकालना, बहुत ही आसान है निकालने के लिए। आपको माइनस और प्लस समझना है, जो कि आप समझ चुके हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसके प्रॉब्लम पे बात करूंगा। थैंक यू।